केदारनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं है। वह एक बुलावा है जो हर किसी को नहीं मिलता, और जिसे मिल जाता है वह कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। हिमालय की गोद में बसा यह धाम केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहां आस्था और अस्तित्व दोनों का सामना होता है, जहां हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि भक्ति की कंपनें बहती हैं। हर साल लाखों आते हैं, लेकिन कुछ ही चुने जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही चुने हुए की जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन शिव ने गले से लगा लिया। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक ग्वाला रहता था। नाम था भीखा। उसकी आंखों में सपने नहीं थे, सिर्फ एक झलक थी, भगवान शिव की। वो हर सुबह सूरज से पहले उठता, अपनी टूटी फूटी लाठी लेकर भैंसों को चराने निकल पड़ता। पांव में चप्पल नहीं थी, पर मन में एक पक्का विश्वास था, शिव सब देख रहे हैं। गांव वाले उसे पागल कहते थे। शिव जी को दूध चढ़ाता है, खुद के पास पीने को नहीं। कौन सा शिव आएगा तेरे लिए? भीखा हंसता था, क्योंकि वो जानता था शिव सबका होता है, पर किसी किसी का हो जाता है। उसके पास कुछ नहीं था, पर हर रात वो शिव से बातें करता, जैसे वो सामने बैठे हों। भोलेनाथ, आज तो दुधवा बहुत दूध दी, लेकिन सारा गांव पी गया। आपको थोड़ी सी मलाई बचा के लाया हूं, ठंडी है मगर प्यार से भरी है। फिर वो अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर वो मलाई शिवलिंग पर चढ़ा देता। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, भीखा को एक अजीब सपना आया। वो देखता है एक सफेद घोड़ा धुएं से बना हुआ उसकी कुटिया के बाहर खड़ा है। उस पर एक ज्योतिर्मय पुरुष बैठे हैं, जिनकी जटाओं से गंगा निकल रही है, शरीर राख से सना है और नेत्रों में ब्रह्मांड का नृत्य। वो मुस्कुराकर कहते हैं, भीखा अब चल पड़, मैं तुझे बुला रहा हूं, केदार आजा। भीखा चीख कर उठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बाहर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन उस क्षण उसके जीवन की दिशा तय हो चुकी थी। अब उसे सिर्फ एक मंजिल दिख रही थी, केदारनाथ। सपना देखने के 2 दिन बाद भीखा ने तय कर लिया, वो जाएगा अकेले, नंगे पांव, केदारनाथ। कोई तैयारी नहीं, कोई योजना नहीं, न पैसे, न कपड़े, न साथ, बस दिल में शिव और आंखों में सपना। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, भीखा, वहां बर्फ पड़ती है, तू मर जाएगा। चलो अच्छा है, एक पागल कम होगा इस गांव में। लेकिन भीखा की आंखें कहीं और देख रही थीं। उसे दिख रहा था महादेव का मंदिर, धुआं उठती घाटियां और घंटियों की गूंज। वो अपनी लाठी ली, एक बोरी में थोड़ा आटा और गुड़ बांधा और बिना किसी को बताए निकल पड़ा। रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसे भरोसा था, जिसने बुलाया है वही रास्ता दिखाएगा। भीखा का सफर शुरू हुआ। पहाड़ों से भरे रास्ते, पत्थरीली घाटियां और कभी न खत्म होने वाले जंगल। तीसरे दिन एक सुनसान जंगल में वो भटक गया। भूख और थकावट ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। प्यास इतनी लगी कि गला जलने लगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। कहने लगा, भोलेनाथ, अगर यही आपकी परीक्षा है तो मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो एक बूंद पानी भेज दीजिए। तभी झाड़ियों के पीछे से एक साधु निकला। लंबी जटाएं, रुद्राक्ष की माला और चमकती आंखें। साधु ने बिना कुछ कहे अपना कमंडल आगे बढ़ाया। भीखा ने पानी पिया। जब उसने सिर उठाकर धन्यवाद कहना चाहा, साधु वहां नहीं थे। वो समझ गया, स्वयं महादेव परीक्षा ले रहे हैं। 7वें दिन भीखा पहुंचा एक डरावने घाटी में, जहां स्थानीय लोग कभी नहीं जाते थे। एक वृद्ध ने बताया, उस घाटी में जाने वाले लौटकर नहीं आते, वहां आत्माएं भटकती हैं। भीखा मुस्कुराया, जहां शिव रहते हैं वहां डर को जगह नहीं। वो घाटी में उतरा। अंधेरा घना था, हवा सिसक रही थी, पेड़ों की शाखाएं किसी तांत्रिक भाषा में फुसफुसा रही थीं। तभी उसे एक स्त्री की चीख सुनाई दी। वो दौड़ा और देखा, एक युवती जंजीरों में जकड़ी हुई थी, कांटों से भरा शरीर और आंखों में भय। भीखा लाठी फेंककर जंजीर तोड़ने लगा और जोर से चिल्लाया, भोलेनाथ, अगर आप हैं तो इस आत्मा को मुक्त करें। अचानक भयंकर प्रकाश हुआ, आकाश से बिजली गिरी, जंजीरें खुल गईं और वह युवती हवा में विलीन हो गई। भीखा मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब उठा तो घाटी में सूरज की किरणें पड़ चुकी थीं। वो घाटी अब शांत और सुंदर लग रही थी। 10वें दिन जब उसका शरीर थक चुका था और पेट 3 दिन से खाली था, वो एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। वहां के लोग अमीर थे पर दिल छोटे। उसने एक दरवाजे पर कहा, भाई 2 रोटी दे दो, केदारनाथ जा रहा हूं। उत्तर मिला, केदारनाथ पैदल जा रहा है?
पागल लगता है, निकल यहां से। वो आगे बढ़ा, दरवाजे दरवाजे, लेकिन कोई रुक्का तक न दिया। अंत में एक बूढ़ी औरत मिली, झोपड़ी में रहती थी। उसने कहा, बेटा, मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं, लेकिन ये एक मुट्ठी सत्तू है, ले जा। भीखा रो पड़ा। उसने वह सत्तू खाया और रात को शिवलिंग की छोटी मूर्ति के सामने बोला, भोले, इस संसार में भूख से बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन आज उस वृद्धा में मैंने मां अन्नपूर्णा को देखा। उस रात उसे सपना आया। उसी वृद्धा का चेहरा देवी अन्नपूर्णा में बदल गया। अब भीखा केदारनाथ से केवल 25 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ता अब सीधा नहीं था। यहां शुरू होती है वह घाटी जिसे मृत्यु की घाटी कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन कम, पथरीले रास्ते खतरनाक और मौसम पल में बदलता है। भीखा चढ़ता गया, लेकिन शरीर अब जवाब देने लगा था। भूख, ठंड और थकावट से वह गिर पड़ा। बर्फबारी शुरू हो गई। चारों ओर सफेद चादर, सन्नाटा और मौत का इंतजार। भीखा ने अपनी लाठी पकड़ी और आंखें बंद कर लीं। भोले, लगता है अब और नहीं चल सकता। अगर आपकी मर्जी यही है तो इसी बर्फ में समा जाऊंगा। लेकिन आपने बुलाया था, क्या अधूरा छोड़ दोगे? एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर सब काला हो गया। जब भीखा की चेतना लौटी, उसने खुद को एक गुफा में पाया। एक दिया जल रहा था और सामने बैठे थे एक जटाधारी साधु, ध्यानमग्न अवस्था में। साधु की आंखें खुलीं। वो मुस्कुराए। भीखा, तू हार मान गया था? भीखा कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? साधु ने उत्तर नहीं दिया, बस एक इशारा किया और तभी गुफा की दीवारें हिलने लगीं। सामने एक प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा और उसी से प्रकट हुए स्वयं महादेव, त्रिनेत्र, वृषभ पर सवार, डमरू की ध्वनि के साथ। भीखा रो पड़ा, प्रभो, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? महादेव बोले, नहीं भीखा, तू अब मेरे द्वार पर है। जो हृदय से पुकारे मैं उसे मार्ग देता हूं। तू भूखा था, लेकिन तेरी भक्ति तृप्त थी। तू टूटा था, पर तेरा विश्वास अडिग था। आज तुझे वह मिलेगा जो अमर है। शिव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उस स्पर्श से भीखा के शरीर का दर्द, घाव, थकान सब मिट गए। जब भीखा की आंख खुली, वह अब केदारनाथ मंदिर के सामने था। भीड़ नहीं थी, चारों ओर सन्नाटा। मंदिर के द्वार खुले थे, जैसे शिव स्वयं उसका इंतजार कर रहे हों। भीखा आगे बढ़ा। उसने मंदिर की सीढ़ियां चूमी और जैसे ही वह गर्भगृह में पहुंचा, उसके शरीर से तेज प्रकाश निकला। वहां मौजूद एक वृद्ध पुजारी कांपते हुए बोले, कौन हो तुम? इतनी तेजस्विता किसी साधारण मानव में नहीं हो सकती। भीखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ एक ग्वाला हूं जिसे भोले ने बुलाया था। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें मूंद लीं। उसका शरीर शांत हो गया। कुछ क्षण बाद जब पुजारी ने दोबारा देखा तो वहां भीखा का शरीर नहीं था, सिर्फ उसकी लाठी और माला पड़ी थी। कहा जाता है वो शिव में समा गया था। भीखा अब संसार से जा चुका था, या यूं कहें संसार से ऊपर उठ चुका था। लेकिन उसका गांव, जहां लोग उसे पागल कहते थे, वो अब बदलने लगा था। एक दिन एक यात्री जो केदारनाथ दर्शन करके लौटा था, उसने गांव के चबूतरे पर आकर कहा, मैंने वहां एक अद्भुत चमत्कार देखा। एक गरीब ग्वाला जिसका नाम भीखा था, उसे स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिए। वो अब शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। गांव के लोगों की आंखें भर आईं। वो वही भीखा था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। उसकी टूटी झोपड़ी अब भक्तों का स्थल बन गई। लोग वहां दीप जलाने लगे, जहां कभी वो दूध रखता था, और बच्चों को सिखाया जाने लगा, कभी किसी की भक्ति का मजाक मत उड़ाना। केदारनाथ मंदिर के पुजारियों ने एक विचित्र बात नोट की। हर साल जून की पहली पूर्णिमा की रात मंदिर की पिछली दीवार पर एक परछाई घूमती है। वो कोई साधारण परछाई नहीं, वो है एक ग्वाले की आकृति जिसकी लाठी उसकी छाया से लंबी है। घंटियों की धीमी आवाज सुनाई देती है और वायु में सत्तू की गंध भर जाती है। कई साधु कहते हैं वो भीखा नहीं, भक्ति का प्रतीक है। उसका शरीर नहीं, उसका विश्वास अमर हुआ। आज भी जब कोई श्रद्धालु दिल से पुकारता है तो उसे कोई सपने में बुलाता है। सफेद घोड़े पर सवार एक जटाधारी योगी। वो कहते हैं, चल पढ़, डर मत, केदारनाथ बुला रहा है। लाखों में कोई एक वो होता है जिसके रास्ते में बर्फ भी हटती है, जिसके लिए पहाड़ भी झुकते हैं। और जब वो केदारनाथ पहुंचता है तो मंदिर की पिछली दीवार पर एक परछाई झुकती है, जैसे कोई कह रहा हो,
स्वागत है। मैंने तुझे बुलाया था। भीखा अब नहीं है, पर वो हर उस इंसान में जिंदा है जो भूखा, टूटा, तन्हा और हारा हुआ है, फिर भी आंखें बंद करके सिर्फ एक नाम लेता है, हर हर महादेव।